हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज से टेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर बात करते हैं। आज है आपका 25 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन पर बात करते हैं। तो खबर आपका रांची से निकल के आ रहा है जो कि आपका 25/9 के डेट में है। कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 साल से जेटेट नहीं है। शिक्षा सचिव को कोर्ट ने तलब किया, मतलब शिक्षा सचिव जो थे उनको बोला कि आप कोर्ट में हाजिर होइए कि 9 साल से आपने जेटेट क्यों नहीं लिया है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से आपको चर्चा किया जाएगा। और देखते हैं आगे और क्या आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे देख सकते कहा जा रहा है पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उर्दू टीएटी मतलब उर्दू टेट अभ्यर्थियों को लिया गया हिरासत में। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट खबर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है आपका 6 अक्टूबर के बाद होगा। सोच लीजिए, मतलब कि 6 अक्टूबर के बाद कहने का मतलब कि 10 अक्टूबर तक हो सके आप लोग का बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा हो सकता है। तो 10 अक्टूबर से पहले, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि रिजल्ट के लिए उर्दू टीटी अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन कल पटना में। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एक खबर है आपका रेलवे विभाग से। वैसे स्टूडेंट जो रेलवे का भी तैयारी करते हैं उन लोग के लिए है। 25 सितंबर के डेट में कहा जा रहा है रेलवे में 8,875 पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल से चर्चा कर लिया जाएगा। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बात करते हैं झारखंड के जेटेट के बारे में। देखिए जेटेट के ऊपर क्यों हम बात करना चाहते हैं, इसलिए बात करना चाहते हैं कि देखिए बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जब तक अगर जेटेट नहीं होता है झारखंड में तब तक वो टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप सीटेट पास है फिर भी आप वहाँ टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर वीडियो को लाने का मकसद यही था। क्या कहा जा रहा है, देखिए 9 साल से जेटेट नहीं है। शिक्षा सचिव को कोर्ट ने तलब किया, मतलब कोर्ट में हाजिर किया। कहा गया है कोर्ट ने पूछा कि कब तक होगी जेटेट। ठीक है, आइए देखते हैं इस खबर को डिटेल से। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने और जेटेट परीक्षा नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने 9 साल से परीक्षा न लेने पर नाराजगी जताई है कि 9 साल से आखिर परीक्षा क्यों नहीं लिए हैं। कोर्ट ने पूछा कि आखिर 2016 के बाद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने जेटेट नियमावली में कहा कि जिन्होंने 2016 में जेटेट पास की है उनकी वैधता आजीवन रहेगी। बात तो सही है, जो 16 में पास किए तो उनकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगा। इस पर कोर्ट ने गुरुवार को स्कूली शिक्षा सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया कि कोर्ट में आप उपस्थित होइए। कहा गया कि कोर्ट ने सचिव से पूछा कि जेटेट का आयोजन कब तक होगा। ठीक है, कि आप जेटेट कब तक लीजिएगा। मालूम हो कि इस मामले में सीटेट पास करने वाले हरिकेश महतो सहित 400 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। अब देखिए, जब झारखंड में निकला था बहाली तो वहाँ की सरकार क्या बोली कि हम सीटेट पास को नहीं लेंगे। आपको पता है अगर आप सीटेट पास है तो आप कहीं भी कम से कम तो 125 या 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। लेकिन झारखंड का एक अलग ही नियम निकला था। उनका का नाम था कि नहीं, यहाँ का जो पास होगा जेटेट हम उसी को इसमें शामिल करेंगे। तो जेटेट आप 2016 के बाद कराए ही नहीं है, बहाली आप 2024-23 में निकालें। आप बोल रहे हैं कि सीटेट को अलाउ करेंगे नहीं, बाकी सीटेट वाला बच्चा कहाँ जाएगा जो बाहरी राज्य का है। बिहार के बच्चे अगर झारखंड में जॉब करने जाएंगे तो आप मांगते हैं वहाँ का जेटेट होना चाहिए। तो जेटेट आप 2016 करवाए नहीं हैं। तो इसी को लेते हुए, इसी को देखते हुए, ठीक है, सीटेट पास करने वाले हरिकेश महतो सहित कितने तो 400 लोगों ने याचिका दाखिल किया था कि आखिर हम लोग सीटेट पास है तो हम लोग क्यों नहीं फॉर्म भर सकते हैं। इसको लेकर तो क्या कहा गया, तो देखिए कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान, ठीक है, विद्यार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ जेटेट पास करने वालों को ही योग्य माना है। सीटेट और झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्यों से टेट पास हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो दूसरे राज्यों से टेट पास है उन्हें अयोग्य माना है। अब बताइए, जो दूसरे राज्यों से टेट पास है उन्हें आप अयोग्य मान ले रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है इसके बाद हाल ही में राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और जेटेट को अनिवार्य कर दिया। मतलब कि राज्य सरकार जो है झारखंड का वो क्या किया कि जेटेट को वहाँ अनिवार्य कर दिया। अगर आप सीटेट पास हैं तो आपको वहाँ एंट्री नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है नियमावली में कहा गया है कि वर्ष 2016 में जिन लोगों ने टेट पास किया है उनके प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहेगी। ठीक है, जो लोग 2016 पास किए हैं उनका रहेगा, लेकिन आप जनाब 2016 के बाद टेट लिए भी तो नहीं ना है जेटेट,
तो बाकी लोग कहाँ जाएगा? जरूरी थोड़ी 2016 में मान के चलिए कि 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख बच्चा टेट पास किया होगा, फिर 16 के बाद अभी आपका सोचिए 16 अभी 10 मतलब 10 साल हो गया, आप अभी तक जेटेट करवाए ही नहीं है। तो 10 साल में बच्चा लोग उन लोग का उम्र भी ख़त्म हो गया होगा बहुत लोग का। अब दूसरी बात क्या बहाली नहीं दिया, दूसरी बात कि नए स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? जो BEd DLEd करके बैठे होंगे झारखंड के, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप तो जेटेट करवाए नहीं है, उन लोग शिक्षक कैसे बनेंगे? दूसरी बात बाहरी राज्य के बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत सी समस्या है। कहा जा रहा है क्योंकि वर्ष 2016 के बाद राज्य में टेट परीक्षा नहीं हुई है। साफ साफ बात है, जब टेट परीक्षा हुआ, मान चलिए बिहार में 2016 से आपका परीक्षा ही नहीं होता, तो आप टीचर कैसे बनते हैं? कहा जा रहा है ऐसे में अब दूसरे अभ्यर्थी के लिए टेट पास करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि टेट करवा ही नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीटेट पास हैं लेकिन टेट पास नहीं है, ठीक है। वैसे में वह टेट परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब सीटेट तो हर साल हो रहा है, आपको भी पता है, तो सीटेट तो पास हो जा रहे हैं, सीटेट तो बच्चे पास हो जा रहे हैं, लेकिन वो टेट परीक्षा पास नहीं हो रहे हैं। झारखंड की भी बात बता रहे, चलिए छोड़े ना, बाहरी राज्य को भी थोड़ा देर के लिए गोली मारिए कि बिहार का बच्चा कैसे वहाँ जॉब करेगा, उसके बाद हम झारखंड की ही बात कर रहे हैं। मान के चलिए झारखंड के बच्चे हैं, सीटेट तो पास हो जा रहे हैं, सीटेट तो साल में हो जा रहा है, तो सीटेट पास हो जा रहे हैं, लेकिन वो टेट पास है ही नहीं। क्यों नहीं है टेट पास? तो क्योंकि 2016 के अभी तक लेके 2016 से लेके 9 साल में आप टेट करवाए ही नहीं है। 9 साल हो गया आप टेट करवाएं, तो फिर टीचर कैसे बनेंगे? आप नियमावली में साफ साफ कहा गया है कि जो जेटेट पास होगा वही वहाँ का टीचर बन सकता है, ठीक है। तो ये एक मामला है, इसको लेकर बच्चा कोर्ट हाई कोर्ट पहुँचा हुआ है। फिर आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उर्दू टेटी अभ्यर्थियों को किया हिरासत में। रिजल्ट की मांग को बढ़ रहे थे मुख्यमंत्री आवास को, मतलब रिजल्ट की मांग करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, इन सबको हिरासत में लिया गया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उर्दू टेट उम्मीदवारों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर, ठीक है, आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान के पास पुलिस प्रशासन के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई। देखिए झड़प होना अलग बात है, लेकिन लाठी चार्ज करना ये तो क्या ही करना। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा है। और हल्का लाठी चार्ज नहीं होता, पुलिस का डंडा जब आपको पड़ेगा ना तब समझ में आएगा कि हल्का क्या होता है, भारी क्या होता है। इस दौरान कई हिरासत में लिए गए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों का जुलूस गांधी मैदान से निकाला और जुलूस जैसे ही रिजर्व बैंक पहुंचा, सोचिए गांधी मैदान से निकला ही था और RBI बैंक पहुंचा ही, ठीक है। मतलब कि इन लोग मुश्किल से 10 से 20 कदम भी नहीं चला होगा, अब पुलिस इन लोग को दबोच लिया, पकड़ लिया, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि आगे जैसे मतलब रिजर्व बैंक से आगे बढ़ा, यहाँ पर पहले से ही तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 10 सालों से उर्दू टेट उम्मीदवार का जो रिजल्ट है उसको जारी नहीं किया गया। सोचिए आप बताइए, 10 सालों से उर्दू का टेट उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं करने की मांग को लेकर, ठीक है, ये प्रदर्शन किया जा रहा था। अब आप 10-10 साल परीक्षा ले लीजिएगा और 10-10 साल रिजल्ट नहीं जारी कीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा? बताइए, आप ही सोच के देखिए। कहा जा रहा है कि जिले में प्रदर्शन चल रहा है लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है। मतलब जिला में भी बहुत जगह विचार किया जा रहा है। उर्दू बंगाल टीटी संघ के प्रदेश जो थे अध्यक्ष मुफ्ती हसन राजा अमजदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे। लीगल ओपिनियन और शिक्षा विभाग को लेटर भी निकाला गया, फिर भी राजनीतिक ढंग से उर्दू टेट उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अब बताइए, 10 साल से वैसे स्टूडेंट जो उर्दू में पास है, सब कुछ उनका हो चुका है, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे, तो सोचिए उन पे क्या बीतेगा। उर्दू बंगला टेट उम्मीदवार जहर खाने पर मजबूर हो गया है। बात यहाँ तक बढ़ गया कि अब लोग जहर खाने की बात करने लगे हैं कि उन लोग करेंगे तो क्या। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हर जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, ठीक है। जैसे TRE-4 को लेकर आश्वासन दिया गया था कि 1.5 लाख वैकेंसी आने वाला है, लेकिन आया कुछ नहीं, ठीक है, वही हाल है। जनरल टेटी को 50% पास किया गया है, जबकि उर्दू, ठीक है, उर्दू की अगर हम बात कर लें तो साफ साफ लिखा उर्दू को 60% पर पास किया गया है। बिहार के उम्मीदवारों की यह मांग है कि जनरल टेट की तरह उर्दू टेट का भी रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक है। जिससे रिजल्ट जारी हुआ है जनरल का, उसका भी जारी किया जाए। अगर इस मामले पर 10 दिनों के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है तो मुस्लिम नेता सरकार के हर कार्यक्रम का पूरे बिहार के जिला में विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय के समीक्षा आह्वान करेंगे। तो बात यही था आप लोग का।
पुलिस ने जो था आप लोग उर्दू टेट के अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें लास्ट में छोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, ये खबर लाने से मतलब यही था कि चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों के तबादले की रिपोर्ट मांगी है और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो घोषणा होगा वो 6 अक्टूबर के बाद होगा। तो 6 अक्टूबर के बाद करने का मतलब 10 से 15 के बीच में भी हो सकता है, या आपको 10 तारीख तक शायद आप लोग का विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकता है। तो देखिए जैसे ही घोषणा शुरू होगा, ठीक है, उस दिन से ही आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगा। तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि 6 अक्टूबर के पहले से, ठीक है, बाद में तो आपको लगेगा, मतलब कि 6 अक्टूबर से पहले कम से कम आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 का, अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन और सीटों की संख्या कितना रहेगा इसको जारी कर देना चाहिए सरकार को। ठीक है, अगर नहीं जारी होता है तो फिर सोचिए कि चुनाव के बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जो आपको सीट दे दिया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, आपको वही मानना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, फिर अपना आंदोलन कर पाइएगा ना कुछ कर पाइएगा। ठीक है, तो ये भी एक बात बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एक खबर है आपका, यहाँ पे है वैसे स्टूडेंट जो रेलवे में की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए, क्योंकि बिहार के जॉब के चक्कर में अभी मत रहिए, कब क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको हर क्षेत्र में आपको तैयारी करना चाहिए। कहा जा रहा है, देखिए गुरुवार को 25 सितंबर के डेट में कहा जा रहा है रेलवे में 8,875 पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, कौन कौन से विभाग में होगा, क्या क्या रहेगा, आप यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है एनटीपीसी स्नातक पे कितना पद भरा जाएगा, तो 5,817 पद भरा जाएगा। एनटीपीसी अगर स्नातक आप किए हैं तो इसमें क्या क्या है, तो स्टेशन मास्टर का देख सकते हैं 615 पद है। ठीक है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर का देख सकते हैं, कहा जा रहा है 3,423 पद है। ट्रैफिक असिस्टेंट का देख सकते हैं 59 पद है। मुख्य वाणिज्यिक और सह टिकट सुपरवाइजर का देख सकते हैं, इसमें कहा गया है टोटल 921 पद है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आपका वरिष्ठ क्लर्क और सह टाइपिस्ट का देख सकते हैं 638 पद है। अगर हम बात करें एनटीपीसी यूजी के 3,058 पद पे बहाली है। इसमें कौन कौन सा पद होगा, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ है, पद का नाम दिया हुआ है। देखिए ट्रेन क्लर्क का 77 पद है। वाणिज्यिक और सह टिकट क्लर्क का इसमें भी 2,424 पद दिया हुआ है। लेखा क्लर्क की अगर हम बात करें तो 394 पद है, और कनिष्ठ क्लर्क की बात करें तो 163 पद है। मतलब इतना पदों पे बहाली आपका रेलवे में निकला हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसका नोटिफिकेशन अगर कब तक आएगा, तो ऐसा अभी तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कब से फॉर्म भराएगा और कब से क्या होगा, वो डेट आपको दिखा दे। तो देखिए यहाँ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, खाली कहा जा रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 25-26 के लिए जल्द ही स्नातक मतलब पे एनटीपीसी का बहाली सब आने वाला है। अभी डेट इसके बारे में नहीं है, लेकिन हाँ ये बहाली आप लोग का आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। ठीक है, तो टीआरई 4 से देखिए अभी तक आपको पता है, आज हो गया आपका 25 सितंबर, और टीआरई 4 को तो अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं है कि सीटों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। और हम लोग का सबसे पहला मांग यही था कि टीआरई 4 में सीटों की संख्या कम से कम 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, इस मांग को जितना जल्दी सरकार एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए और स्टेट के लिए बता देना चाहते हैं कि 2 दिन अभी और समय बचा हुआ। जो लोग स्टेट का फॉर्म नहीं भरे हैं, 27 सितंबर उनका लास्ट डेट है, जाइए जल्दी से स्टेट का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।